हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपी यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस एजुकेशन बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं उसके अंदर, ग्रामेटिकल टॉपिक्स, ग्रामर के टॉपिक्स और जो थ्योरी का जो पोर्शन रहता है उसके बारे में, जो स्टोरी या जो लिटरेचर है। और दोस्तों, इससे पहले कि पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी से आती हैं मैं तुरंत ही उस पर वीडियो बना के पोस्ट करता हूं और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट से मिस नहीं होती। तो दोस्तों, जैसे ही कोई जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अपडेट आता है, मैं तभी उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो कोड मेरे पास ओपन है तो वो है डी इंग्लिश 103 103। तो उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुक मैंने डाउनलोड की है इंग्लिश की, वो एलपी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल डिस्टेंस एजुकेशन की, वहाँ से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से डाउनलोड की है। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सिंगल क्लिक के ऊपर ही पीडीएफ में आपको ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप भी सिलेबस को जो है देख सकते हैं और जो भी कंटेंट है इसमें, जो भी टॉपिक्स हैं उसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी बुक आपको मिल जाएगी इंग्लिश की 103। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 से लेके 8 तक, यानी कि 1 to 8 जो यूनिट है वो है ग्रामर की। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रामर के अंदर देखिए फ्रेज हैं, क्लाउज हैं, सेंटेंस हैं, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन एंड प्रोनाउन है, वर्ब एंड एडवर्ब है यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 to 16 यूनिट तक यहाँ पे आपको सिलेबस नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिट 9 के अंदर जो है खुशवंत सिंह, यहाँ पे देखिए लिटरेचर जो है, यहाँ पे स्टोरीज वगैरह यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीन को रोक के जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस का। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 24 यूनिट जो हैं वो टोटल हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक बात और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ इसके अंदर, कि जैसे आपने कोई टॉपिक जो है रीड करना है, और दोस्तों अगर आपको इन ग्रामर के टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरा। तो मैं आपको अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की जो है, जो इंग्लिश मतलब बीए की जो ग्रामर है जो उसको अच्छी तरह जो है टीच करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स आपके हैं बीए फर्स्ट ईयर के, आप खुद से भी सर्च कर लेना यूट्यूब पे। अगर आपको नहीं मिलते तो जैसे कोई अच्छा फैकल्टी या टीचर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को बताइएगा टेलीग्राम पे, तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कोई भी XYZ आप टॉपिक ले लीजिए, चाहे कोई स्टोरी ले लीजिए, यहाँ कोई टॉपिक ले लीजिए इंग्लिश का, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने क्या करना, उसको सिलेक्ट कर लेना इस तरह से। सॉरी दोस्तों, मैं छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूँ आपको। अगर जिसको इसके बारे में नॉलेज है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आप मोबाइल में भी कर सकते हो, कंप्यूटर में भी कर सकते हो। सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ कॉपी करने के बाद यहाँ गूगल में जाना है आपने। गूगल में जाके यहाँ पे देखिए आपको ट्रांसलेट का एक यहाँ पे जो है फीचर मिलेगा, इस पर क्लिक करना आप। और तो उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है, इंग्लिश है यहाँ पे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश कन्वर्ट करनी है हिंदी के अंदर। तो ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ से इंग्लिश के बाद हिंदी में आ जाएगा। तो आप कोई भी स्टोरी, कोई भी पोइम, कोई भी समरी अगर आपने यहाँ पे मतलब स्टडी करनी है तो इस तरह से आपको हिंदी में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने आपके साथ जो ट्रिक थी वो शेयर करनी थी। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए बड़ी बेनिफिट रहेगी ट्रिक जो है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका देखिए सिलेबस है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड ने जो है बीए डिस्टेंस से की है एलपी यूनिवर्सिटी से। तो उनके पास जब एग्ज़ाम आता था, मैंने उनके एग्ज़ाम देखे हुए हैं, तो मतलब 30 से 40 मार्क्स जो है इंग्लिश के अंदर ग्रामर का ही रहता है। मतलब जैसे पैसेज आ गए, या जैसे यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आ गए, वर्ब एंड एडवर्ब आ गई। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी टॉपिक जो होते हैं ग्रामर के रहते हैं। तो उसमें मतलब 30 से 40 तक तो मतलब आ ही जाता है। बाकी थ्योरी का पोर्शन रहता है। वैसे 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 80 में मतलब ग्रामर और जो थ्योरी है या जो पोइम्स है वो मतलब मिक्स रहता है, मतलब जो सिलेबस है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 24 यूनिट है। और दोस्तों, ये जो बुक है, ये वेबसाइट है ऑफिशियल ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो है यूनिवर्सिटी एलपीयू का डिस्टेंस एजुकेशन की जो वेबसाइट है, वहाँ से मैंने डाउनलोड की है।
तो ये है। और इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम, अगर आपने इलेक्टिव जो है इंग्लिश, यहाँ पे ये तो नॉन इलेक्टिव सब्जेक्ट था, अगर इलेक्टिव इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे इलेक्टिव इंग्लिश 1 है जिसका कोड है डी इंग्लिश 104। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है। अगर आपके पास कोड है 104 इंग्लिश, तो डी इंग्लिश, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे मेन क्या है, टू एनहांस राइटिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिटरेचर आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे सिलेबस है और 14 यूनिट्स हैं इसके अंदर, जो डी इंग्लिश 104 इलेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए सभी की सभी आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलेंगी। यहाँ पे ग्रामर मतलब नहीं है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, ग्रामर का जो पोर्शन है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सभी जो है स्टोरीज हैं। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी राइटर हैं, देखिए दी पोस्ट ऑफिस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सभी आपको देखनी है। तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया है, ये आप कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट में जाके यहाँ पे जो है पूरा जो है कंप्लीट इसको रीड कर सकते हैं हिंदी के अंदर, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट जो इलेक्टिव है सेकंड इंग्लिश जो है सेकंड इलेक्टिव 105 डी इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या है। तो इलेक्टिव इंग्लिश सेकंड 105 डी इंग्लिश, तो ये कोड है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। तो यहाँ पे देखिए ये 14 यूनिट्स हैं इसके अंदर, तो कोई ग्रामर इसमें नहीं है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझको इलेक्टिव इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट मिले थे और नॉन इलेक्टिव आपको डी इंग्लिश 103 मिला था। तो उसका सिलेबस भी और इन दोनों का सिलेबस भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर लिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से आप जो है आपको पूरी बुक जो है PDF की डाउनलोड हो जाएगी सिंगल क्लिक के ऊपर। और दोस्तों फिर भी आप कोई मतलब आपको जो प्रॉब्लम आती है कोई भी ग्रामर में या किसी भी टॉपिक में, किसी लेसन में, समरी में, स्टोरी में, तो दोस्तों आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। मैं आपके साथ यूट्यूब लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा और उस पर आप अपने सिलेबस को मतलब स्टडी कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मौके पे आपसे मतलब ऑन द स्पॉट आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे इंग्लिश के लिए। सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स जो आती हैं, रिपेयर जो आती हैं, वो इंग्लिश के अंदर ही आती हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का, ताकि आप सिलेबस देख पाएँ और सिलेबस को देखने के बाद आप देख पाएँ कि कितना आप कर सकते हैं खुद से और कितने की आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ट्यूशन लीजिए, अपने किसी सीनियर से मिलिए, उससे सीखिए, तो कंपार्टमेंट ना आए इसकी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी इंग्लिश को निकालने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा आपके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।